हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस सीरीज़ में, जहाँ पर मैं फिलर्स के पार्ट 3 को आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो रेफरेंस हम लेंगे वो किरण की PYQs की बुक को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे इस सेशन को। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही फ्रॉम द जेल। तो देखिए, ऐसे अगर कभी भी किसी सेंटेंस को आपको फिलर में यूज़ करना होता है तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कि आप उस सेंटेंस के आइडिया को समझ पाएँ कि एक्चुअली में जो सेंस है उस सेंटेंस के पीछे वो क्या रहा। यहाँ पर जो बात करी गई है वो आप कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि आप किसी इनडायरेक्ट स्पीच को रिलेट कर रहे हैं जिसमें कि आप पास्ट चीज़ की बात कर रहे हैं। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ, यानी कि आप पास्ट में ये बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी जेल से भाग गया था। तो यहाँ पर जो आपका सेंस आएगा वो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि हैड एस्केप्ड। तो यहाँ पर आएगा द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। तो ये वजह होगी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ही हेल्ड टू द बुक्स पैशनेटली। तो देखिए, आपने एक ईडियम पढ़ा होगा जिसमें आपसे कहा जाता है होल्ड ऑन टू समथिंग, होल्ड ऑन टू समथिंग। तो देखिए, होल्ड ऑन टू समथिंग ये जो आपका ईडीएम है इसका अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को पकड़े हुए रहते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि भाई होल्ड ऑन टू समथिंग। अब यहाँ पर बात करी गई है कुछ इस तरीके से कि भाई जो आपकी बुक्स हैं आपने उन बुक्स को क्या किया हुआ था, यू हेल्ड ऑन टू द बुक्स, यानी कि आपने उन्हें बहुत ही पैशनेटली पकड़ा हुआ था या फिर आप उन्हें बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ से आपका ऑन यहाँ पर यूज़ होगा, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है आपका अ लार्ज ऑफ एंग्री बाइसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेजेस। देखिए, बाइसन्स क्या होते हैं, जिन एनिमल्स के यूजुअली 2 सींग होते हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई वो क्या है, आपके बाइसन्स हैं। तो ए लार्ज वॉट, अ लार्ज वॉट, तो जो भी आपके जानवर होते हैं उनके झुंड को आप किस नाम से बुलाते हैं, उन्हें आप बोलते हैं हर्ड। अ लार्ज हर्ड ऑफ एंग्री बाइसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेजेस। तो इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देर इज ओनली वन मेंबर हु हैड नॉट पेड हिज वॉट एंड ही हैज़ प्रोमिस्ड टू पे बिफोर द एंड ऑफ हिज मंथ। तो देखिए, कोई मेंबर है जिसने अपना कुछ पे नहीं किया है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो मंथ से पहले अपना वो भी जो भी चीज़ थी उसे वो पे कर देगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन फिल करने होंगे उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि भाई इन ऑप्शंस का अपने आप में एक मायना क्या होता है। मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, अलाउंस की। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अलाउंस होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये कोई भत्ता टाइप की चीज़ होती है, यानी कि एक ऐसा अमाउंट पैसे का जिसे आप किसी को रेगुलरली देते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपकी चीज़ अलाउंस उस वाले सेंस में तो नहीं जाएगी जिसमें मैं यहाँ पर बाकी के ऑप्शन मुझे चेक करने होंगे कि भाई उनका क्या मीनिंग यहाँ पर निकलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे रेमिटेंस की। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस आपका एक्चुअली होता है किसी को अगर आप कोई रकम भेजते हैं तो उसे आप बोल देते हैं रेमिटेंस, यानी कि पेमेंट मेड फॉर समथिंग। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि भाई ऑनरियम क्या होता है। तो ऑनरियम होता है एक ऐसा पेमेंट जो कि आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आप किसी से काम कराया और आपने उसको पे किया। तो ये कोई भी सेंस आपका अगर यहाँ पर फिट नहीं बैठा है, आप तीसरे ही ऑप्शन पर जैसे आएंगे सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है, कोई भी आपका वार्षिक मूल्य जिसको आपने पे करना है किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो ऑब्वियसली किसी मेंबर ने अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया होगा जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं मंथ से पहले आपको वो पे कर दूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सटीक सेंस देगा वो देगा आपको सब्सक्रिप्शन, और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही वॉज एन वॉट स्विमर बट ही वॉज स्वेप्ट अवे बाई अ स्ट्रॉन्ग वॉट। तो देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को फिट करेंगे ना कि भाई ही वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर, और जो करंट थी यानी कि जो धारा थी वो उसको क्या ले गई, बहा के ले गई। तो ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही आपको करेक्ट आइडिया देगा जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि भाई हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। तो मतलब पोएम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ थे और उन एग्जाम्पल्स को, उस आइडिया को क्लियर करने के लिए जो आपका टीचर था उसने एग्जाम्पल्स दिए, मतलब क्या करने के लिए। तो देखिए, पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर ब्रिंग फोर्थ की, जो आपको यहाँ पर दिया गया है ब्रिंग फोर्थ। अब आप बोलेंगे ब्रिंग फोर्थ का अर्थ क्या होता है, तो ब्रिंग फोर्थ का अर्थ होता है कि अगर आप किसी चीज़ को जन्म देते हैं, किसी चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसी चीज़ उत्पत्ति तो नहीं की होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि आप ब्रिंग इन की बात कीजिए। ब्रिंग इन का अर्थ होता है किसी चीज़ को पेश करना या फिर इंट्रोड्यूस करना, ठीक है।
ये आपका ब्रिंग इन होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं ब्रिंग आउट की आपसे बात करूंगा ना, तो ब्रिंग आउट का आपका अर्थ क्या हो जाता है, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, टू मेक समथिंग क्लियर। तो ऑब्वियसली उसने उस पोएम के आइडिया को क्या किया होगा, क्लियर किया होगा, यानी कि ब्रिंग आउट किया होगा। अगर मैं ब्रिंग अबाउट की आपसे बात करूं, ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है टू कॉज टू टेक प्लेस, यानी कि किसी चीज़ का घटित होना। तो कोई भी आपको अलग सेंटेंस नहीं क्लियर देगा, बट आपको ऑप्शन नंबर 4 जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ को स्पष्ट करना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को क्लियर करना, टू मेक समथिंग क्लियर, ये आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका दी मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़। अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, आपने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा होगा जहाँ पर आप दी के साथ कंपैरेटिव वर्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ब्लैंक होता है, फिर उसके बाद आपको दी प्लस कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपका क्या आएगा, बिल आएगा। तो ऑब्वियसली आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक सेंस देगा। नेक्स्ट है आपका दी रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू इटॉन, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वॉट ऑफ द रिच। देखिए, जो अमीर आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अपने वो दोनों बच्चों को कहाँ भेजेंगे, इटॉन भेजेंगे। मीन्स द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वॉट, तो देखिए यहाँ पर आपका यूज़ होगा प्रोजेनी। प्रोजेनी का अर्थ आप मुझसे पूछेंगे तो प्रोजेनी का हिंदी अर्थ होता है आपका संतान। संतान, या फिर आप ये कर सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के चिल्ड्रन, या फिर यंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी और जो सेंटेंस है ना, आई मीन वर्ड है, वो यहाँ पर आपका करेक्ट यूज़ नहीं होगा। जैसे एंसेस्ट्री की बात करता हूँ, तो एंसेस्ट्री क्या होता है आपका, पितृ या फिर वंश की बात करता है। उसके बाद अगर मैं आपका पेरेंट्स से बात करूँ तो आपके माता पिता हो गए। पेडिग्री की बात करूँ तो पेडिग्री क्या होता है आपका, किसी चीज़ का खानदान। तो खानदान वगैरह वाला यहाँ पर कोई सेंस आ ही नहीं रहा था। यहाँ पर बात हो रही थी अपने बच्चों को, यानी कि अपनी संतान को वहाँ पर भेजने की बात कर रहे थे, जो कि कहावत से आप रिलेट कर रहे थे। तो इसलिए आपका यहाँ पर प्रोजेनी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। शी स्टूड इन द क्राउड, विद इन द क्राउड, अमंग, इनटू। तो ऑब्वियसली इन आपका यहाँ पर आएगा कि भाई वो क्राउड के बीच में बहुत ही अमेज वे में खड़ा रहा। तो यहाँ पर आपका इन का प्रयोग जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका दी मैग्निफिशेंट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई दी चाइनीज। तो आपको पढ़ना है कि मैग्निफिशेंट वॉट, 8 centuries ओल्ड, 8 centuries ओल्ड, 8 centuries, या फिर 8 century ओल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट सेंस देन देगा ना, वो देगा आपको ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 8 century ओल्ड, 8 सेंचुरी पुराना। अब यही अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ, अगर आप एडजेक्टिव को इन हाइफन्स की यूज़ से करते हैं ना, तो आपको उन्हें एकदम सिंगुलर वे में यूज़ करना होता है। ये एस वेस नहीं लगाते हैं आप कभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से 8 century ओल्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। There were 2 small rooms in the beach house served as a kitchen. There were 2 small rooms, 2 छोटे रूम थे बीच हाउस में। अब उसके बाद देखना है कि भाई आपसे क्या पूछा गया है। द स्मॉलर ऑफ विच, द स्मॉलेस्ट ऑफ विच। तो देखिए स्मॉलर ऑफ विच आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि आपका 2 स्मॉल रूम की बात करी गई थी। ठीक है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, द स्मॉलर ऑफ दैम। तो देखिए स्मॉलर ऑफ दैम आपका यहाँ पर करेक्ट सेंस देगा, या फिर स्मॉलर ऑफ विच आपको यहाँ पर करेक्ट सेंस देगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट सेंस देगा वो देगा आपका स्मॉलर ऑफ दैम। दैम से आपने बता दिया कि जो 2 रूम की आपने बात करी थी वो आपको क्लियर है। विच में आपको आइडिया नहीं है कि कौन से 2 की बात करना है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 छोटे रूमों की जो आपने फोकस किया था बात करने का, वो क्लियर हो जाता है, जिस वजह से आपका स्मॉलर ऑफ दैम को आप किचन के रूप में बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर। मधु एबल नहीं थी कि भाई वो रिकॉल कर पाए क्या। वेयर डज शी लिव, वेयर शी लिव्ड, वेयर डिड शी लिव, या वेयर लिव्ड द गर्ल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेंट सेंस देगा ना, वेयर शी लिव्ड आएगा कि भाई मधु को ये मतलब रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, वो एबल नहीं थी उसको रिकॉल करने में कि वो कहाँ रहती थी, वो कहाँ रहती थी, यानी कि शी लिव्ड आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यू मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। तो यहाँ पर देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा ना, मस्ट बी, कि भाई यू मस्ट बी मैड, मतलब मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कोई व्यक्ति क्या है ना बहुत ज़्यादा अपना आश्चर्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब आप क्या है ना बहुत ज़्यादा पागल ही हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको आंसर शीट दिखाने की कोशिश करूँगा।
अगर मैं यहाँ पर सपोज्ड की बात करता हूँ तो सपोज्ड आपका सेंस देता है, सपोज टू भी एक ईडीएम होता है जिसका अर्थ होता है कि भाई आप किसी कथित बात को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कथित बात का तो सेंस है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट सेंस देगा। इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम द वन अरेस्टेड इंस्टीड ऑफ द रियल थीफ। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि भाई अगर मैं सही टाइम पर नहीं आया होता ना तो रहीम को अरेस्ट कर लिया जाता रियल थीफ की जगह पर। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे सेंस देने की बात करी है, जो सेंस इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसमें आपको देखना होगा कि भाई आपने पहले तो इफ़ यूज़ किया है, अब इफ़ के बाद आपका जो क्लॉज यूज़ होगा वो ऑब्वियसली आपका पास्ट परफेक्ट आपने यूज़ किया है यहाँ पर। तो आपने मेन क्लॉज में क्या करना होगा ना, कुड हैव और उसके बाद पास्ट फॉर्म यूज़ करना होगा। तो कुड हैव आपका कहाँ पर आ रहा है, कुड वुड हैव बीन आपका यहाँ पर आया है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर देगा। वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली, तो आपको देखना है कि भाई एंड बर्ली, सॉरी, वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बर्ली। अब बर्ली के बारे में मुझे बताना है कि भाई क्या, बर्ली इजेंट ईदर, तो बिल्कुल आपका मेरे ख्याल से इजेंट ईदर यहाँ पर कलेक्ट सेंटेंस बनेगा जिसका प्रयोग आपका किस सेंस में आएगा, दोनों में से एक, मतलब मैं दोनों में से एक को बताने की कोशिश दोनों में से मैंने एक को बताने की कोशिश करी है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट